की गई है। कार्रवाई के लिए बुलडोजर पहुंच गया है। आपको बता दें कि साल 1990 में बना मेरठ के अंदर ये कॉमर्शियल स्ट्रक्चर, इस पे लगातार विवाद चल रहा था। पहले ये मामला हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे जमींदोज करने के आदेश दे दिए गए। यहां रहने वाले लोग और दुकानदारों का कहना है कि पिछले 35 वर्षों से हम यहां पर काम कर रहे हैं और अचानक इस बिल्डिंग को गिरा दिया जा रहा है। हम सब की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि इस जो कमर्शियल स्ट्रक्चर है, इसे गिराने के पीछे का जो कारण बताया गया है वो ये है कि दरअसल वहां पर रेजिडेंशियल इलाका है और ये कमर्शियल बिल्डिंग वहां पर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। तो मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बने अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर गरजेगा। आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ध्वस्तीकरण अभियान की पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को विभाग ने लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान कर दिया कि शनिवार सुबह सेंट्रल मार्केट को पूरी तरह से गिराया जाएगा। लोगों ने अपनी दुकान भी खाली कर दी है, साथ ही छोटे टेम्पो में अपना सामान भरकर ले जाना शुरू कर दिया है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट, जिसे मेरठ का दिल भी कहा जाता है, आज दरअसल वो दिल टूटने को है। उसके पीछे की वजह है जो आरटीआई सन 1990 में लगाई गई थी और उसके बाद हाई कोर्ट में उसको फैसला दिया गया। जो आवास विकास परिषद की तरफ से यहाँ आवासीय प्लॉट दिया गया था उसको कमर्शियल तरीके से बना दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला कुछ फेवर में ही आया और उसके बाद आज डेमोलिशन की कार्रवाई होनी है। और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, जिस पर आज जो पंजा है, पीला पंजा, वो चलता हुआ दिखाई देगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो उससे पहले जो यहाँ पर दुकानें थी, तकरीबन 26 से 27 या 28 दुकानें यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में हैं जिन पर पीला पंजा चलेगा और उसकी वजह से तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर चल रही थी, या यूँ कहें कि वो पूरी तरह से उस पर डिपेंड थे। अब उनको ये दुकानें खाली करनी पड़ रही हैं जिन्होंने इनको परचेज़ किया था। तमाम लोग यहाँ पर हैं। जो मैम हैं उनका भी क्लिनिक यहीं पर था और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपकी भी यहीं पर शॉप थी? आप डॉक्टर हैं सर, तो आपका क्लिनिक था यहाँ पर? ये क्लिनिक है? मैं डॉक्टर संजय गोयल, ये डॉक्टर निशी गोयल मेरी वाइफ हैं। हम लोग 35 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया तो उसके लिए फिर हम सब नतमस्तक हो गए और हमारी पूरी कोशिश सरकार से रही कि कुछ ना कुछ ऐसी निधि, उपनिधि में कुछ बदलाव लाए जाएं जिससे कि ये मार्केट में कंपाउंडिंग और शमन की कोई व्यवस्था हो पाए, लेकिन ऐसी नहीं हो पाई। और जब अवमानना नोटिस उनके पास, सबके पास चला गया तो उसके बाद उन्होंने, शासन और प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए आज का दिन नियुक्त कर दिया। कल हम लोगों ने अपनी जो संस्थान है सबको खाली कर दिया। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सर्वोच्च होता है और उसको ये मान भी रहे हैं, मान्य भी है। लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना था कि इन्होंने मांग भी की थी कि सरकार इसमें कुछ चेंजेस लाए ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो कह सकते हैं टेम्पो ट्रैवलर बुलाए गए हैं, वो सामान भरने के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें दुकानों में जो सामान था वो भरकर अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनको खाली कर दिया गया है। उसकी वजह यही है कि अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने आपको दिखाया, इसको अब तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मैं यहाँ पुलिस फोर्स को भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पीएससी फोर्स यहाँ पर आ चुकी है बड़ी संख्या के अंदर। तमाम लोग हैं यहाँ पर और पूरी मार्केट है। और ये मार्केट जो दिल है, वो दिल जिसको मैं बता रहा हूँ कि अब टूटने जा रहा है, उसका एक कॉम्प्लेक्स। और पुलिस फोर्स यहाँ पर चारों तरफ है, पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। और जिस तरह से यहाँ पर हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि अभी तो ये एक भूखंड है जिसको तोड़ने की बात कही जा रही है। इससे ज़्यादा यानी 31 ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तोड़ा जाना है। यानी लंबी संख्या में हम बात करें, आगे तक नंबर दिखाएँ तो नंबर आगे तक जाते हैं और सभी जो कमर्शियल तौर पर बने हुए हैं उन सबको तोड़ना है। और इसमें हेयरिंग अभी आगे बाकी है, तो उस हेयरिंग के बाद किस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है ये देखना भी बेहद दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर माहौल जो है वो शांत है, क्योंकि लोगों के दिल टूट रहे हैं। लोगों ने जो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानें बनाई हुई थी उसका नुकसान सीधे तौर पर आज होने जा रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होगी और आगे बुलडोजर जो है, जो पीला पंजा है, कहाँ तक चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट मेरठ।
हमने तो केस एक विनोद अरोड़ा इन्होंने पीछे लिए, उनसे केस चला। हमें तो लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से हार गए, जब हमें पता लगा है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट गए जब से पता लगा। ये जो आपकी शॉप थी आपने खुद बनाई थी, किसी बिल्डर ने बना करके? नहीं, हमने खुद वीर सिंह से ली है, बनी बनाई ली है वीर सिंह से। अच्छा। बिल्डर ने नहीं, जो अलॉटी था उन्होंने ये बना सब बेची है। हम सब उनसे लिए। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? लगभग 22 दुकानें। क्या कहना है आपका? आपकी नाराजगी है कुछ व्यापारी लोगों से? कुछ नहीं है, मैं सरकार से ये है कि जब हमें ये हमारी वो ली रहे हैं, हमें भी खत्म करो बस। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर साल 1990 में खड़ा हुआ एक कमर्शियल स्ट्रक्चर आज जमींदोज होने जा रहा है। लोगों के किस तरीके की प्रतिक्रिया है वहां पर, और क्या प्रशासन की टीम मुस्तैद हो चुकी है, और कब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही जो प्रशासन अमला था वो पहले से ही अलर्ट था, क्योंकि आज ये कार्रवाई होनी थी, पहले से ही ये बता दिया गया था। सुबह से ही फोर्स को यहाँ डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया था। पीएसी फोर्स यहाँ आ चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। पीएसी फोर्स के साथ साथ आप देखेंगे जो पंजा यहाँ चलना है, जिस कॉम्प्लेक्स पर चलना है, जिसको कमर्शियल बना दिया गया था, जबकि ये रेजिडेंशियल प्लॉट था, उसको बाद में कॉमर्शियल के रूप में खड़ा कर दिया गया। 22 दुकानें इसके अंदर हैं, इसके अलावा 4 दुकानें बाहर भी लगाई जाती हैं, तो कुल मिलाकर 26 दुकानें हैं जिन पर ये आज पंजा जो आप देख रहे हैं ये चलता हुआ दिखाई देगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस के पूरे कंट्रोल में ये पूरा एरिया है, क्योंकि बाहर से जो रोड आ रहा है वहाँ बैरिकेटिंग लगा दी गई है। लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है कि बाहर से कोई भी बाहर का जो आदमी है वो अंदर ना आए। और अब तैयारी है, सीधा ये पंजा उठेगा और उसके बाद जो ये कॉम्प्लेक्स है इस पर चलता हुआ दिखाई देगा और इसको डेमोलिश करेगा। उसके पीछे की वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था और उन आदेशों का पालन जो है अब यहाँ पर जो मेरठ आवास विकास परिषद की टीम है और साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम है वो करती हुई दिखाई देगी। हालांकि आपको ये भी बता दें, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जो 22 दुकानें जिसके अंदर तोड़ी जाएंगी। इसके अलावा भी अभी 1478 यानी कुल नोटिस जो सर्व किए गए हैं वो 1478 ऐसी दुकानें हैं जिनको तोड़ा जाना है या फिर उनको खाली करके वहाँ पर वापस कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल एक्टिविटी करनी होगी, रेजिडेंशियल उसको बनाना होगा, नहीं तो उन पर भी ये जो पीला पंजा है वो चलता हुआ दिखाई देगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश हैं। 27 अक्टूबर को इनको रिपोर्ट सौंपनी है, क्या कुछ एक्शन लेना है, तो पहला एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। और सीधे तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर सीओ है वो सीधे तौर पर दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब पंजा कुछ ही देर में ये उठेगा और यहाँ पर बिजली कनेक्शन जो थे वो काट दिए गए हैं और उसके बाद लगातार अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और अब जो आखिरी का एक्शन है वो देखने को मिलेगा और अब मीडिया के लिए भी कह दिया गया है कि अब एक्शन यानी कि बुलडोजर जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा। सर, कितनी देर में यहाँ पर अब ये जो बिल्डिंग है उसको डेमोलिशन का काम शुरू होगा? अभी देखिए कुल मिलाकर अब यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर पीला पंजा जो है वो दिखाई देगा और पब्लिक को दूर किया गया है। और इंतज़ार सिर्फ अब कुछ ही देर का है कि जब ये बिल्डिंग जिसको आप देख रहे हैं ये धराशाही की जाएगी। हालांकि लोग मायूस हैं क्योंकि ये पूरी मार्केट, इसको मेरठ का दिल कहा जाता है, शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट ये है और ये दिल जो है आज वो टूट रहा है। और इसके अलावा भी 1478 ऐसी दुकानें जिनको पहले से ही नोटिस सर्व कर दिया गया है कि उनको ऊपर भी कार्रवाई होनी है। पब्लिक आप देखेंगे दूर से देख रही है, सारी पब्लिक जितनी है सबको दूर कर दिया गया है। रास्ता यहाँ पर लगा दिया गया है, पीएसी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है और दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक भी कर दिया गया है ताकि पब्लिक और ना यहाँ पर आए और जो बेवजह से लोग इकट्ठा यहाँ पर हो रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तो सीधे तौर पर एसीपी यहाँ पर जो सीओ हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं किस तरह से तोड़ा जाएगा, कहाँ पर क्या मूवमेंट होना है। मशीन यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है। सामने वाली टीम जो आप देख रहे हैं वो इंस्पेक्शन करने के लिए टीम खड़ी हुई है। जो आप देखेंगे आवास विकास परिषद के जितने अधिकारी हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं किसी दुकान के अंदर कोई है तो नहीं। लास्ट एकदम जो कार्रवाई है वो देख रहे हैं कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है छुपा हुआ, उसकी तरफ निगाहें हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको डिमोलिश करने का जो समय है वो क्या मुकर्रर किया गया है और क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले क्या किसी कंपाउंडिंग या फिर कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया कि जो इसको बचाया जा सकता था? बात करने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी आवास विकास परिषद होते हैं इसके अंदर कंपाउंडिंग नहीं होती है। जो प्राधिकरण है उनके अंदर कंपाउंडिंग का एक जरिया होता है, जहाँ पर अगर कोई भी रेजिडेंशियल आपका मकान है उसको अगर आपको कमर्शियल करना है तो वहाँ पर आप कंपाउंडिंग करके उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि आवास विकास परिषद के अंदर नहीं कर सकते हैं। यही हवाला भी दिया गया था और इसका प्रयास जरूर किया गया था कि ताकि इसको टूटने से बचाया जा सके, लेकिन सबसे पहले जब ये हाईकोर्ट गए थे तो व्यापारिक वर्ग जो था, जो हाईकोर्ट में था, उनको वहाँ से हार का सामना करना पड़ा। फिर यही जो पिटीशन थी इसको सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया गया व्यापारी वर्ग की तरफ से, लेकिन व्यापारी वर्ग वहाँ पर भी गलत ठहराया गया। उनका कहना था अगर इसी तरह से जो व्यावसायिक डेवलपमेंट किया जा रहा है या लोगों को बसाया जा रहा है और वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होने लगी तो फिर कहाँ पर लोगों को बसाया जाएगा और ये इलाका पूरी तरह से कंजस्टेड होता चला जाएगा। तो दलीलें बहुत दी गई, लेकिन फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अधिकारी जो उस समय के थे यानी 1990 में 35 साल अब तक हो गए थे और ये अब पंजा उठने भी लगा है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तो 45 आवास विकास परिषद के अधिकारी हैं जिन पर FIR भी दर्ज की गई है और उनमें से बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो अब इस दुनिया में रहे भी नहीं है, तो उनके ऊपर भी एक्शन लेने की बात यानी FIR उनके ऊपर भी हुई है नौचंदी थाने के अंदर और उन अधिकारियों से भी रिकवरी की जाएगी, क्योंकि कोई भी अवैध निर्माण जब किया जाता है तो संबंधित जो प्राधिकरण या संस्था होती है उनकी मिलीभगत से वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर भी जरूर लापरवाही बरती गई है। यही वजह है कि 45 अधिकारियों पर भी FIR इस पूरे मामले में दर्ज कराई गई है। तो अब लोगों को देखेंगे, पब्लिक को काफ़ी दूर तक खदेड़ दिया गया है और जो बैरियर थे उनको भी पीछे ले जाया गया है, क्योंकि जब ये पीला पंजा चलेगा तो वहाँ से जो मलबा गिरेगा वो किसी को चोट ना पहुंचा सके या फिर उसका मलबा दूर तक ना जाए, उससे कोई इंजर्ड ना हो। इसीलिए एम्बुलेंस भी यहां पर मंगाई गई है और पीछे आप देखेंगे तो दमकल विभाग की गाड़ी भी यहां पर मंगाई गई है। PC फोर्स तो यहां पर है ही और पूरी जो टीम है आवास विकास परिषद की, उन्होंने अपना जो इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। इसके अलावा जो यहाँ पर SP सिटी हैं वो अब मौके पर खुद यहाँ पर आ गए हैं मोर्चा संभालने के लिए, देखने के लिए, और लास्ट अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो लोग छतों पर भी खड़े होकर देख रहे हैं कि वहां पर ना रहें, वहां से भी हट जाएं, अनावश्यक रूप से छतों पर भी खड़े ना हो, तो इस तरह के अनाउंसमेंट लगातार यहां किए जा रहे हैं। और जो JCB मशीन ऑपरेटर हैं वो अपनी सीट पर मुस्तैद हैं, तैनात हैं, क्योंकि एक्शन किसी भी समय हो सकता है, किसी समय कमांड दी जा सकती है कि अब एक्शन कीजिए और इसको डेमोलिश कीजिए, क्योंकि 27 तारीख को ग्राउंड भी दिखाना है आवास विकास परिषद को कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कितना पालन उन्होंने किया है। और यही नहीं, इसके अलावा 31 ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें इसी तरह के कॉम्प्लेक्स यानी कमर्शियल बनाया गया है, जिसमें 1478 लगभग दुकानें कॉमर्शियल हैं, उनको नोटिस दिया गया है। उन पर भी इसके बाद कार्रवाई होनी तय माना जा रहा है, क्योंकि ये पहला है और उसके बाद भी ये सिलसिला यही नहीं थमेगा। तौर पर होगा। सेंट्रल मार्केट के आसपास जिन्होंने रेजिडेंशियल इलाके में दुकानें खोली हुई हैं उनको भी नोटिस थमा दिया गया है, या तो वो दुकानें खाली कर दें या फिर उनके ऊपर भी एक्शन होगा। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया एकदम साफ दिशा निर्देश हैं, सभी को नोटिस भी दिया गया है, समय भी दिया गया था 3 महीने का। उसके बावजूद भी जब खाली नहीं किया गया और एक्टिविटी लगातार जारी रही, तब जाके आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 27 अक्टूबर इस पूरे मामले में डेट लगी हुई है और ये भी पूछा गया है कि वो एक ग्राउंड लेकर आए आवास विकास परिषद के क्या एक्शन आपने अब तक लिया है। तो यही वजह है कि आज एक्शन का दिन है। तो एक्शन में ये जो सामने वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें कुल 22 दुकानें बनी हुई हैं, इसके अलावा 4 दुकानें अलग से लगती हैं, तो 26 दुकानें इसमें बताई गई हैं, तो वो आज डेमोलिश किया जाएगा, उसको गिराया जाएगा और उसके बाद आगे की जो दुकानें हैं जिनको नोटिस सर्व किया गया है लगभग 1478, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ 31 प्लॉट में, तो उनके लिए भी एक तरह से रास्ता ये खुल जाएगा आवास विकास परिषद या उन दुकानों पर भी पीला पंजे का जो डर है वो मंडराने लगेगा, या तो उनको वो बंद करना होगा या फिर उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो अब फिलहाल की तस्वीरें यही हैं और चारों तरफ से इसको बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है ताकि पब्लिक पैनिक ना हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इमोशन इस मार्केट से जुड़े हुए हैं। 1990 35 साल का लंबा समय और उसके दौरान इसमें
एक रिट डाल देना और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचना और पब्लिक को राहत नहीं मिलना और जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनको राहत ना मिलना और मेरठ का दिल कहे जाने वाली सेंट्रल मार्केट के दिल में आज छेद हो जाना, तो लोगों की जो एक तरह से इमोशंस है वो भी जुड़े हुए हैं, तो लोग भी परेशान हैं और यहाँ जिनके ये रोजी रोटी चला रहा था वो परिवार भी परेशान है कि अब आगे क्या होगा। एक विडो है जिनकी यहाँ पर दुकान है, उनसे हमने बात की, उनका कहना था कि उनके पति भी नहीं रहे हैं और जो उनकी दुकान है उसी से उनका घर चलता है, उसका जो किराया आता है उसी से वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो ऐसे में कोई रास्ता रहा नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसे तो मानना ही पड़ेगा। आखिर में यही लाइन, आंखों में आंसू थे, नमी थी सीधे तौर पर, तो वो आंसू भी हमने देखे, लेकिन फिलहाल आदेश है तो आदेशों का पालन करना होगा। बिल्कुल हिमांशु, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि मार्केट को डिमोलिशन के साथ साथ क्या किसी तरीके का हर्जाना या जुर्माना भी इन लोगों पर लगाया गया है या फिर सिर्फ उस मार्केट को जमींदोज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है? और देखिए, किसी तरह का जो हर्जाना है वो नहीं दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जब से यहाँ पर मार्केट बनी थी तभी से जो मीटर यहाँ पर यूज़ हो रहे थे, बिजली कनेक्शन, वो कमर्शियल करा दिए गए थे। इसके अलावा और भी जो चीज़ें थी उनको भी कमर्शियल करा दिया गया था। इसी वजह से जो कमर्शियल रेवेन्यू था वो सरकार को लगातार दिया जा रहा था। जो इसका सबसे बड़ा लू पॉइंट था वो यही था कि व्यावसायिक भवन के अंदर आपने उसको कमर्शियल बना दिया और कमर्शियल तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गलत तरीके से गलत जगह पर उसको बना दे रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा लू पॉइंट रहा और इसी वजह से इस पूरे मामले के अंदर जब पिटीशन डाली गई तो हाई कोर्ट ने भी इसे गलत माना, क्योंकि चैलेंज ये था कि अगर एक जगह को आप छूट दे देंगे कि यहाँ पर आप बना लीजिए और बाकी के जो जगह हैं फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर भी जो व्यावसायिक जगह है वो भी कमर्शलाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मानते हुए ये गलत ठहराया गया और इसी वजह से इसको डैमोलिश करने के आदेश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। और उसी में जैसा मैंने आपको बताया कि 31 कुल ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है सेंट्रल मार्केट के अंदर। अगर मैं पैन करके भी जैसे कहूँ पूरी मार्केट की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ से पहले से ये शुरू हो जाती है मार्केट, जहाँ पर बैरियर लगाए हैं। मैं चाहूँगा पहले वीजे राइट साइड में आपको तस्वीरें दिखाएं जहाँ बैरियर लगा है, तो वहाँ से सेंट्रल मार्केट शुरू हो जाती है और वहीं से ये जितने भी भवन आप देख रहे हैं सभी व्यावसायिक हैं और सभी में कमर्शियल एक्टिविटी है, यानी सभी नीचे दुकान है, इसके ऊपर भी दुकान है, सभी ने इसको रेंट पे दिया हुआ है। और आगे तक जहाँ तक आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड तक, वहाँ तक भी कमर्शियल है, यानी कुल 31 बड़े ऐसे प्लॉट थे जहाँ पर कमर्शियल लंबा चौड़ा यहाँ पर जो है वो कमर्शियल बेल्ट इसको बना दिया गया है। लेकिन आवास विकास परिषद की जो कागजात हैं उसमें ये रेजिडेंशियल के तौर पर जमीन दर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु शर्मा तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।